हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आज जो है हम लोग प्रतिशत वाला जो सवाल है इसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे टाइप में आपका किस तरह का सवाल होता है, कैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस भी लाया हूं और इस पे प्रैक्टिस करके मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे x का a% होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सवाल दे दिया है कि 1000 का 10% होगा, तो 1000 का 10% 10 रुपया होगा कि 100 रुपया होगा कि 1 रुपया होगा कि 1000 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को हम लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर एक्स का मीन्स होता है गुणा, ठीक है ना। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। a%, अब a है, परसेंट जब हटाते हैं तो आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि परसेंट जब भी हटता है तो हटने के साथ वो क्या करता है, नीचे 100 का भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए कि इसी रूल को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इस रूल के हिसाब से अगर फॉलो करते तो बहुत आसानी से कोई भी नंबर रहे हम बहुत आसानी से उसके आंसर को पा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे पहला जो सवाल है, पहले सवाल में क्या कह रहा है, 1000 का 10% होगा, 1000 का 10% होगा। तो आप क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से 1000 आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ए है, ए यानी कि 10 है, और 10 और बटा में क्या लिखेंगे भाई, 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 पहले खत्म कर दीजिए, बचे कितना रहा है, 100, यही 100 रुपया ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। कितने आसानी से हमें आंसर मिल गया। तो परसेंटेज का जितना भी सवाल होता है बहुत आसानी से आप लोगों को हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। हर उस तरह का सवाल जो कि आपके एग्जाम में आपको जो है टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन बना देता है, तो हम आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा टाइम देने नहीं देंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरा सवाल जो है एकदम चुटकी बजाते ही इसको उड़ा देंगे। 4800 का 16 सही, ठीक है ना, 16 सही 2/3% का 0.25 का मान होगा, ठीक है ना। यहां पर का मीन्स क्या है, दो बार गुणा कर लीजिए भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल ये बड़ा है तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा, 4800 लिख लीजिए भाई, क्या कह रहा है, 16 16 16 16 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 50, तो 50 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ये जो देखिए ध्यान से परसेंट है, तो परसेंट का अब 100 यानी कि करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे भाई 300 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, 0.25 परसेंट हटाइए नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो गया भाई। अब इसी को सॉल्व करना है, जितना टाइम आपका लग जाए उतने में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3, 3 जीरो को पहले खत्म कर लेते हैं, 1 2 3 खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 6 का 30, ठीक है ना। अब ये देखिए 6 से पूरा पूरा ये नंबर कट सकता है, कैसे, 6 वटे 48, 6 के 6 6 2 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 25 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 वटे 48, 8 हो गया, ठीक है ना। अब इस 8 का गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक है ना, 8 का गुणा 0.25 में कर लीजिए। तो अब आपका 0.25 में 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको हम जो है नॉर्मल तरीके से करके बताते हैं। 8 5 40 को सुनना हाथ में आया 4, 8 दूना 16, 16 4 20, ठीक है ना। 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितना बच रहा है भाई, 2, यानी कि 2 रुपया होगा। तो 2 रुपया जहां है वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। क्यों किया गया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दशमलव था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इस सवाल को लगा लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल में कह रहा है 300 का 20% कितना होगा। भाई ये 300 इसे लिख लीजिए और क्या लिखेंगे, 20, और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 होगा, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म करो भाई, द्वितीयाएं सॉरी 3 दूना 6, 60 हो गया भाई, 60 तुरंत लगाइए आप ट्रिक, ठीक है ना। ज्यादा टाइम मत लगाइए इस पे, क्योंकि हवा की तरह इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखिए ध्यान से, कह रहा 4000 का 20% का 30%, सेम सवाल वही हो गया दूसरा वाला, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप देखिए, इसको अब यहीं पर लगाते हैं, ठीक है ना, अलग से लगाने की इधर उधर जरूरत नहीं, जगह खाली है तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। 4000 का 20 बटा 100, 30 और बटा 100, ठीक है ना।
अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म करो भाई जल्दी से। तो 1 2 3 4। अब देखिए दो तिया है 6, 6 सॉरी दो तिया है 6, 6 चौको 24, 24 एक जीरो बचा है, लगा दीजिए भाई। कितना हो गया 240, 240 आपका ये राइट आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने क्या किया, सवाल को लगाया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे चौथे टाइप का जो सवाल है, चौथे टाइप में आप देखेंगे जो है पहला यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह से है, क्योंकि इसका मैं इस तरह से नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन दे दिया हूँ। ठीक है ना, कह रहा है 20 रुपए का 20 रुपया, कह रहा है 20 रुपया 800 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है ना, ये टाइप 2 का सवाल है। ठीक है ना, 20 रुपया। आप देखिए नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे इस सवाल को तो ऐसे कुछ लगेगा ये सवाल। देखिए इधर क्या कह रहा है, 20 रुपया, कह रहा है कितना प्रतिशत तो होगा 800 का। तो भाई 800 रुपए का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत, और प्रतिशत को हटाएंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है ना, एक बार आप लोगों को जो है इसका बेसिक रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्टकट तरीके से आप इस सवाल को लगा ही लेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 पचे 20 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, यानी कि ये नीचे आएगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा 2 x, यानी कि 5 बटा 2 को 2.5 कहते हैं। तो 2.5 इसका आंसर होगा, 2.5 यानी कि ये इतना परसेंट होगा। ठीक है ना, देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इस सवाल को चुटकी बजाते ही उड़ा दिया। ठीक, अब चलिए इसके हम लोग क्या समझ लेते हैं, इसके जो है शॉर्टकट तरीके से इस सवाल को लगाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कितना कह रहा है 20 रुपए का, तो भैया 20 रुपया ऐसे तुरंत लिख दीजिए। और कह रहे 800 रुपए का, भैया 800 इसे नीचे लिख दीजिए। और गुणा कितने का कर लीजिए, 100 का कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये देखिए एकदम आसानी से वो सवाल चुटकी बजाते ही उड़ जाएगा। ठीक, तो अब 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 दूना 8, 4 पचे 20, और 5 बटा 2 का मतलब 2.5। देखिए आ गया, बहुत आसानी से वही आंसर मिला हमें। ठीक है ना, तो अब ऐसे भी इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है, क्या कह रहा है 1.25 10 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पे काफी जगह है, हम इसको यहीं पर लगाने की कोशिश करेंगे। 1.25 बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो भाई इसको अब क्या करो, ये जीरो जीरो से जीरो खत्म करो, और इसमें 10 का गुणा कर लो। तो 10 का जब गुणा करेंगे तो एक जो है आपका पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 12.5, यानी कि 12 रुपया 12.5, 12.5, और 12.5 इसमें कौन होगा भाई, इस हिसाब से तो कुछ लग ही नहीं रहा है कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला ये तो नहीं हो सकता तीनों। अब भाई यहाँ पर जो है सी वाले पे थोड़ा सा डाउट है, कैसे भाई, अगर 25 का आधा करेंगे तो 12.5 होगा ना, तो 12.5 के हिसाब से यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से देखिए हम लोगों ने क्या किया, चुटकी बजाते ही इतने सारे सवालों को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं इसी तरह के, यानी कि फोर्थ टाइप के जितने भी सवाल और बन सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को, मैं बोला था ना कि आप लोगों को हर उस तरह का सवाल पे हम लोग यहाँ पे टच करेंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि कह रहा है कि 80 रुपया 8000 का कितना प्रतिशत होगा। तो भैया 80 ऐसे लिख लीजिए, नीचवा लिख लीजिए क्या 8000 गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 3, 8 से 8 खत्म हो गया, बचा क्या भाई, कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता ना भाई, 1%। यही हमारा आंसर होगा 1%। ठीक है ना, अब देखिए चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल में क्या कह रहा है 0.5 1 रुपए का कितना प्रतिशत तो होगा। तो भैया क्या करिए 0.5 बाई 1 इंटू 100। ठीक है ना, अब इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो इसे बढ़ा लीजिए और एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, तो कितना आ गया 50%। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बहुत आसानी से हम लोग सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो सवाल देखिए अलग नहीं है, बस उसको अलग नजरिए से आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। वही सेम सवाल है भाई, क्या करेंगे आप 1.14 अब बटा 1.9 गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है ना, तो जब हम 100 कर लेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए दशमलव का ये अंक है ना, तो हम क्या करेंगे दशमलव को पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना,
तो दशमलव नीचे वाला खत्म करने के लिए नीचे की तरफ 100 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर की तरफ 10 हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये वाला दशमलव नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो ये देखिए ये 100 से ये पूरा 100 खत्म हो गया, बचा क्या है 10 बचा है। तो अब क्या कर लीजिए 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 से 19 19 दूना 3 3 57 19 76 19 25 95 19 6 का 114 19 6 का 114। तो इसमें 6 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 60%। देखिए आपका आंसर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस तरह के सवाल को लगाने के लिए 2 से लेकर आप लोगों को 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। 20 तक पहाड़ा याद कर लो बेटा, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी गार्जियंस इस जो है वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश यही करूंगा कि बच्चों को कम से कम एटलीस्ट 20 तक पहाड़ा याद करवाइए, ताकि जो है हम उनको जो है मैथ में एकदम मास्टर बना देंगे, ठीक है ना। तो एकदम कोई भी बच्चा देख रहा हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिर्फ नवोदय के लिए नहीं है, और भी बच्चे इसका जो है तैयारी कर सकते हैं। ये इस तरह का जो सवाल है, मैं पहले स्टार्टिंग में मैं बताया था, शायद मैं बताया था कि जो नवोदय के जो मैथ के जो लेवल है, ठीक है ना, आप देख लीजिए पुलिस का और अदर जो एग्जाम है, यूपीपी का देख लें या फिर जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, एसएससी जीडी में, ठीक, तो उसमें उस लेवल तक का इसमें क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है ना। तो अगर आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आप छोटे मोटे लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो है ये सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि ये छोटे बच्चों का है, बड़े बच्चों का भी ये सवाल है, लगाते रहें सभी लोग, ठीक है ना। और जो गार्जियन देख रहे हैं मुझको उनसे यही गुजारिश है कि वो जो है अपने बच्चे को कम से कम एटलीस्ट 20 तक पहाड़ा याद करवा दे, ताकि जो है सवाल को लगाने में किसी तरह का कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो, ठीक है ना। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 6वां देख लीजिए, ठीक है। इसको भी उड़ाते हैं एकदम आसानी से। कह रहा है 6% का कितना प्रतिशत, यहाँ पर कम लगाना चाहिए था, ठीक है ना। प्रतिशत ना लिखकर हम डायरेक्ट चिन्ह लगा दिए हैं ताकि जगह बच जाए भाई, ठीक है ना। 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम वही सवाल है, ठीक है ना। कितना प्रतिशत होगा भैया, 5 जो है ना 5% लिखा है ना, तो 5% लिख दीजिए। अब बटा कर लीजिए 6% और गुणे कर लीजिए कितने का 100 का कर लीजिए, ठीक आया समझ में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये कितना हो गया, अब इसको काट दीजिए पहले, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 2 तिया है 6 और ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 पचे 25, 250 हो गया। अब 250 में कितने से भाग देंगे, 3 से, 3 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, ठीक है ना, 1 बच गया। और 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, 3 त्रिका 9, यानी कि 83.33 आएगा। ये कटने वाला नंबर नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसानी से आ गया, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि बेसिक वाला इसका नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। 6% का यानी कि 6% का मीन्स गुणा कितना प्रतिशत, x% बराबर 5%, ठीक है ना। उस हिसाब से 6% हटाएंगे नीचे 100 गुणे, फिर क्या कर लेंगे x और बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 5 और बटा 100। तो हाई 100 से ये 100 खत्म हो गया इधर का। अब देखिए ये इसमें गुणा होगा 500 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा x बराबर 500 और बटा क्या हो जाएगा 6, फिर वही हो गया ना, आपका आंसर वही आएगा 83 दशमलव लगभग 33 आएगा। बस लास्ट वाला सवाल आप लोगों के लिए है, बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग देखें यहाँ पर आसानी से हम लोगों ने इतने सारे सवाल को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि वो बच्चे हमसे जुड़े और हमसे अच्छे से तैयारी करें, ताकि मास्टर हमको हम बना देंगे मैथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।